हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इसका ओनरशिप रिव्यू करूंगा। तो आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारे इसके ओनर भी साथ हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि ये गाड़ी कैसी है और कब ली थी इन्होंने। आपको ओनर से बात करवाता हूं। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये गाड़ी कब ली थी। तो हमने ख़रीदी थी भाई ये 2024 में, और अभी लगभग 2-3 महीने ही हुए हैं इसको, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आपने यही गाड़ी क्यों ली। इसके मतलब इसके कंपैरिजन में टाटा योद्धा भी आती थी, तो आपने यही चूज़ क्यों करी। भाई इसके चूज़ करने का रीज़न तो सबको पता ही है कि आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के पास आपको यही गाड़ी दिखेगी। और जो भी आप कंपनी में काम वगैरह चलते हैं जिन लोगों के भी, तो वो लोग भी यही गाड़ी ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, और रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने यही वाली गाड़ी चूज़ की थी, और इसके पहले भी हमारे पास यही गाड़ी थी, तो वो थोड़ी पुरानी हो गई थी, इसलिए हमने ये वाली खरीद ली। तो मतलब आपका वो बेचने का मतलब उससे क्यों बेची, मतलब उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, ख़राबी हो गई थी क्या। दिक्कत और ख़राबी तो कुछ नहीं हुई थी भाई, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, 2007 का मॉडल थी। तो उसको चलने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, और पॉल्यूशन वगैरह का नाटक भी होता है ये कमर्शियल गाड़ियों के साथ, इसलिए। एंड उस गाड़ी में एसी वगैरह भी नहीं था, तो हम गर्मियों में जब काम करने जाते थे या फिर भैया वगैरह मेरे जाते हैं, तो एसी वगैरह नहीं थी इसमें, तो दिक्कत होती थी, इसलिए हमने ये वाली खरीद ली। इसके साथ एसी आता है, और थोड़ी नई भी हो गई तो अच्छी चीज़ है, कंफर्टेबल भी थोड़ी चलाने में। तो आपने भी बताया था आप इसे लंबा ले जा चुके। तो आपने ये गाड़ी कितनी चला दी और कहाँ कहाँ ले गए, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें। नहीं, अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई इसके साथ। और अब इस गाड़ी को चलाने की बताऊं तो 11,000 किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं लगभग, और अभी 1-1.5 महीने से तो कम ही चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ली थी तब मुश्किल से हमने 2-3 महीने के अंदर ही इसको चला ली थी, 11,000 किलोमीटर। और लॉन्ग ट्रिप की बात करूँगा भाई, तो मैं भोपाल से इंदौर या आए दिन जाती रहती है कि काम के लिए सिलसिले में। और बाकी हमने लॉन्ग ट्रिप इससे अभी तक मारी होगी, महाराष्ट्र बॉर्डर तक टच करी है ये भोपाल से, बाकी स्टेट के बाहर अभी तक नहीं गई। अभी आपने मुझे बताया था कि आपने इसमें फैमिली ट्रिप भी करा है। तो फैमिली को बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। और आपके पास मतलब आपके पास इसके अलावा कोई और भी गाड़ी है। हाँ, मेरे पास एक स्कॉर्पियो S10 है, 2016 मॉडल। तो उसमें भी हम जाते हैं ज़्यादातर फैमिली के साथ, और इसमें तो कमर्शियल यूज़ पे ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी इसमें भी हम चले जाते हैं, जैसे गांव वगैरह जाना हो, पास में अगर 100-1 किलोमीटर जाना हो, तो इसमें थोड़ी बैठने में प्रॉब्लम होती है बस। बाकी अगर लगेज वगैरह रखेंगे आप तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे डिग्गी में पड़ा रहता है वो। बाकी 3 लोग अगर पीछे बैठते हैं तो थोड़ा पैरों की यहाँ दिक्कत होती है। बाकी शॉर्ट रूट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लॉन्ग ट्रिप मारेंगे आप तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और दोनों के कम्फर्ट की बात करें तो स्कॉर्पियो में ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है। ये तो कोई सवाल ही नहीं है, वैसे स्कॉर्पियो में ऑब्वियसली ज़्यादा कंफर्ट होगा, उसमें महंगी भी है वो इससे, तो उसमें ही ज़्यादा कंफर्ट है इसमें, लेकिन आप काम चला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पीछे देख सकता हूँ, ये आपने अलग से लगवाया है। हम्म। तो आपने ये अलग से मतलब ये कंपनी फिटेड या आपने अलग से लगवाया। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये अलग से लगवाया है हमने, क्योंकि इसमें हमें ड्रम वगैरह बांधने पड़ते हैं, कमर्शियल यूज़ पे होती है, डीजल वगैरह सामान ले जाने के लिए। या और टायर वगैरह भी हम इसके ऊपर रखते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर आप ऐसे मतलब सीधे टायर रखेंगे तो वो बांधना पड़ता है आपको, ताकि वो लुढ़क के इधर उधर ना गिर जाए। तो वो सब भी बांधना पड़ता है, और डीजल के ड्रम वगैरह भी बांधने पड़ते हैं, इसलिए ये अलग से लगवाया था। बाकी ये जो आप चद्दर देख रहे हैं इसके साथ, ये इसके ऊपर हमने एक और लेयर चढ़वाई है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी वेल्डिंग वगैरह। तो ये हमने एक और चढ़वाई है, तो क्योंकि इसकी चद्दर जो हल्की थी, उसमें क्या है, अगर आप सामान रख देंगे डायरेक्ट तो बाद में गाड़ी की डिग्गी बैंड होने का चांसेस था, और वो टूट भी जाती है जल्दी दब दबा के। तो इसलिए हमने इसके ऊपर एक और चद्दर लगवा दी थी, जो ट्राली वाली आती है मोटी वाली, वो इसके अंदर हमने लगवा दी थी, और ऊपर से जाली के ऊपर भी लगवाया था ताकि प्रोटेक्ट रहे। और बाकी आप ये बता सकते हैं कि ये कितनी स्पीड तक जाती है। इसकी लिमिट स्पीड सिर्फ 80 तक है। आप कितनी ले गए हैं इसमें आप। इसको हम भाई इसकी 80 पे लिमिट बंधी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टिकर भी लगा हुआ है। 80 से ऊपर ये नहीं भागती है, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, 80 की स्पीड इनफ होती है। लेकिन अगर आप हाईवेज पे चलाएंगे और ओवरटेकिंग अगर वगैरह करते हैं तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रोक दो। ये आप देख रहे हैं कि इसकी डिग्गी खुली है। तो आपको सामान रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे बारिश गिर जाए तो मतलब सामान गीला हो जाए। ऐसा एक बार हुआ था भाई, हम मतलब भोपाल आ रहे थे, तो हमने सामान इसमें बैग वगैरह रख लिए थे, तो बीच में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने बैग वगैरह रखे रहे तो उछल के गिरते भी नहीं है इसमें से। लेकिन अगर बीच में जब बारिश हुई थी तो हमें सारा सामान अंदर शिफ्ट करना पड़ा था, और अंदर वैसे ही 3 लोग बैठे थे, तो वो जगह की थोड़ी कमी पड़ गई थी, यही दिक्कत है इसके साथ। तो आप सामान वगैरह इसमें जो नॉर्मल सामान होता है वो नहीं रख सकते, केवल जो बाकी की चीज़ें हैं वही है। तो ये ट्रैवलिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये चीज़। इसमें आपको पीछे मतलब आपके पैर बन जाते हैं कि नहीं, लेग पीछे लेग स्पेस अच्छा है कि नहीं इसमें। लेग स्पेस भाई जैसे आप दिखा दूं मैं आपको, वैसे तो मतलब अगर कम हाइट के लोग बैठेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे आपकी हाइट है बहुत लंबी, आपने बैठ के भी दिखाया था इसके अंदर, तो वो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि पैर वगैरह अड़ रही थी, आपको फील हुआ होगा। बाकी मैं अगर बैठूं तो मुझे तो दिक्कत नहीं होती, मेरी हाइट थोड़ी कम ही है, मगर लेकिन अगर सीट बहुत ज़्यादा आगे रहती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमने जितनी चीज़ें थी वो आप सबको बता चुके हैं। तो अब इसकी ड्राइविंग के बारे में जान लेते हैं और एसी के बारे में जान लेते हैं कि कितनी तेज चलती है एसी, और ड्राइविंग मतलब कैसी ड्राइविंग है इसकी।
तो भाई एसी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर वैसे हीटर नहीं मिलता है, लेकिन एसी अकेली आपको मिलती है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एसी इसकी। 4 आपको ब्लोअर्स के सेटिंग मिल जाते हैं। और अगर आपकी ड्राइव की बात करूँ तो भाई मुझे इसमें से काफ़ी ज़्यादा लंबी है ये, तो ड्राइविंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे मैं इसको ज़्यादातर चलाता नहीं हूँ, मेरे भैया वगैरह चलाते हैं और ड्राइवर वगैरह, लेकिन अगर आप चला के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो थोड़ी दिक्कत होती है चलाने में। नॉर्मल रोड पे ट्रैफिक कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है चलने में, जैसे बोलेरो कार चलती है वैसे चलती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें हमें चलने में, बाकी बढ़िया चलती है। और 80 पे स्पीड जो बंदी है वो मैं बता ही चुका हूँ आपको। बाकी एसी बहुत बढ़िया है इसका। आप मुझे ये बताइए कि स्कॉर्पियो और इसमें चलने में मतलब दोनों में अंतर क्या है? स्कॉर्पियो में इसमें बहुत फर्क है भाई। स्कॉर्पियो एक लग्जरी कार की तरह ट्रीट की जाती है और ये एक रफ एंड टफ गाड़ी है, तो स्कॉर्पियो में इसमें चलने में बहुत फर्क है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल खत्म हालत है, आप इसको चला नहीं सकते। चलने में बिल्कुल बोलेरो की कार की तरह है, बस स्पीड आपको जो है वो 80 ही मिलेगी। और आप मुझे ये बता सकते हैं ये एवरेज कितने का दे रही है? एवरेज भाई इसका अभी अगर एसी में आप यूज करेंगे तो एसी में लगभग ये दे देती है 14 का। बाकी अगर आप एसी ऑफ करेंगे और प्यार से चलाएंगे तो आपको 16 तक का एवरेज दे देगी ये। कभी अगर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कॉर्नर चला रहा है, कहाँ चला रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन 14 तक का एवरेज आप मान के चल सकते हैं। तो गाइस आपको देख सकते हैं कुछ ऐसा था इसका ओनरशिप रिव्यू। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भाई बड़ी मेहनत से बनती है वीडियो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें।